हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जीवित हजूरी में कलीसिया आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। सभी जन कलीसिया परमेश्वर की शुक्रगुजारी, उसका धन्यवाद करें कि हमारे परमेश्वर ने हम सबको पूरा दिन भर संभाल के रखा, हमारी हर तरह से मदद और सहायता किया। हमारे आने जाने मार्गों में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सुरक्षा दिया, अपनी सुरक्षा के स्वर्गदूत दिए, हमें संभाल के रखा। इसके लिए सभी जन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। वो भला है और जिसने सर्वदा हमारे जीवन में भलाइयाँ की, कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं, हर दिन हमारी सहायता किया। प्रभु ने हमारे सारे दिन भर के बोझ को आज के दिन तक संभाला। हर एक दिन को बोझ को परमेश्वर ने अपने काबिल पवित्र कंधों पे उठा लिया। इसलिए कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करे, उसकी शुक्रगुजारी करे। वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, वो तारीफ के लायक है, वह स्तुतियों में विराजमान है और हर दिन हर पल हर समय वो हमारे साथ है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि उसका वायदा है कि वो हमारे अंग संग रहेगा। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। जब आप डरते हैं तो प्रभु का वचन हमसे बात करता है यशाया 43 में कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे छुड़ाने के लिए, तुझे बचाने के लिए, कर्जों से आजाद करने के लिए, श्रापों से रिहा करने के लिए, लाइलाज बीमारी से चंगाई देने के लिए, वो इन्फेक्शन से रिहा करने के लिए, वो जो हो नहीं सकता वो सब कुछ परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे जीवन में करना चाहता हूँ। वही तो प्रभु का वचन कहता है कि जो तेरी सोच से बाहर है, जो तू सोच भी नहीं सकता, प्रभु का वायदा है कि वही तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे जीवन में करना चाहता हूँ। किन लोगों के जीवन में? जो परमेश्वर में बने हैं, अड़े और खड़े हैं, हर हाल में परमेश्वर को थामे हुए हैं। परमेश्वर उन्हें अद्भुत रीति से खड़ा करता है। जैसे आप गवाही को सुने हैं कि कैसे परमेश्वर ने ब्रदर के जीवन में अद्भुत काम किए जब उन्होंने परमेश्वर में बने रहने का निर्णय किया। अपने रिश्तों को ना देखते हुए उन्होंने परमेश्वर में बने रहने का निर्णय किया। अपने घर को छोड़ने का जब उन्होंने निर्णय किया तो परमेश्वर को थाम के रखा, तो परमेश्वर ने किस तरह से चारों दिशाओं से ब्लेस किया। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम अपने परमेश्वर के लिए अड़े और खड़े रहते हैं तो वो हमें पूंछ नहीं फिर सिर ही ठहराता है। और वो वायदों का परमेश्वर है और हमारे जीवन में प्रतिदिन अपने वायदों को वह पूरा और पूरा और पूरा करता चला जाता है, क्योंकि वह भला परमेश्वर है। वह भला परमेश्वर, उसने हर समय भलाइयाँ की है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। और सच में बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर को रियलिटी में परखा है कि यदि परमेश्वर मुझे वीज़ा के साथ ब्लेस करे तो मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा, यदि मुझे चंगाई मिले तो मैं खड़ा होकर के गवाही दूंगा, यदि मेरे जीवन में ये काम हो, बंधन टूट जाए, श्रापों से आजाद हो, मैं चंगाई पाऊं, मेरी रिपोर्ट्स बदल जाए, वो चेंज हो जाए, तो ऐसा हो चुका है। फिर भी उन्होंने क्या किया है? परमेश्वर को परख कर देखने के बावजूद प्रभु ने उनके जीवन में जो भलाइयाँ दिखाई, उस भलाइयों के बावजूद भी वो अपने वायदों से बेवफा हो गए। वो जो वाचाएं परमेश्वर के सम्मुख बांधी उसमें से वो बेवफा हो गए। पर जब आप कलीसिया परमेश्वर के लिए स्टैंड लेते हैं, बने रहते हैं, अड़े और खड़े रहते हैं, तो वो हमें अद्भुत और बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करता है। फिर हम पीछे मुड़ के नहीं देखते, हम प्रभु में बढ़ते 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 और बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि हमने दुख में परमेश्वर को थाम के रखा और प्रभु ने हमें अपनी शांति से भरा। और वो शांति प्रतिदिन हमारे जीवन में बढ़ती चली जाती है। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमारी ढाल है, प्रभु का वचन जो हमारी ढाल है, हमारी चट्टान है, हमें मजबूत करता है, वो हमारी सहायता करता है, वो हर दिन हमारे साथ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर के पवित्र वचन को जब हम पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन 2 शमूएल उसके 22 अध्याय और उसके 28 वचन से पढ़ते तो प्रभु का वचन कहता है, दीन लोगों को तो तू बचाता है परंतु अभिमानियों पर दृष्टि करके उन्हें नीचा करता है। हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक है और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। तेरी सहायता से मैं दल पर धावा करता, अपने परमेश्वर की सहायता से मैं शहर पनाह को फांद देता हूँ। ईश्वर की गति खरी है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। सभी जन कलीसिया कहे आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है कि वह हमारे जीवन के सारे अंधियारे को दूर करके हमें उजियाले से वह भर देता है।
क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या है, वो हमारा दीपक है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है वह ताया हुआ है और वह अपने सब शरणागतों की क्या है, वह ढाल है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते हैं तो वो आपकी सिचुएशंस के अनुसार आपसे बात भी करता है, आपको गाइड भी करता है, आपको छुड़ाता भी अपना वचन भेज के। हालेलुया। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी ढाल बन जाता है। हालेलुया। वो हमें शांति देता है, वो हमें तसल्ली देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ने से पहले जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज मैं आपका वचन पढ़ूं तो मैं चंगाई को ग्रहण करूं, आज मैं आपका वचन पढ़ूं तो मैं बुद्धि से परिपूर्ण हो जाऊं, आज मैं आपका वचन पढ़ूं तो परमेश्वर पढ़ते पढ़ते मेरे जीवन में आपका अभिषेक, आपका पवित्र आत्मा बल से उतरे परमेश्वर। ठीक उसी तरह परमेश्वर अपना वचन भेज के हमसे बात करते, क्योंकि हमारे परमेश्वर का वचन जो है वह ताया हुआ है, वह आग से ताया हुआ है और वह हमारी ढाल है। हालेलुया। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि सच में हमारा परमेश्वर हमारी ढाल है और अपने वचन से हमारा परमेश्वर में तृप्त करते, हमसे बात करते। इसलिए कलीसिया आज सभी जन परमेश्वर की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। प्रभु की वो सारी भलाइयों को एक बार फिर से अपने जीवन में स्मरण करें जो परमेश्वर हमारे जीवन में प्रतिदिन करता चला जाता है। आज सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु कहते हुए वो हमारा परमेश्वर जिसने हर दिन हमारे जीवन में भलाइयाँ की, आज कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करे। वो भला है, वो सर्वशक्तिमान है और हर दिन हमारे साथ है, हमारे अंग संग रहता है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज जब सुबह उठे तो उन्होंने क्या अपने शरीर में महसूस किया, थोड़ा सा बुखार, थोड़ी सी दर्द, तकलीफ, घबराहट और दर्द को महसूस किया। और बहुत सारे लोग तो ऐसे जिन्होंने आज जो वो सोच नहीं सकते थे ऐसा उनके जीवन में हुआ है, उन्होंने ऐसी बैड न्यूज़ को रिसीव किया है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें अपने जीवन के लिए। जब आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और वो गवाहियों के लिए परमेश्वर का एडवांस में धन्यवाद करते चले जाते हैं, जिन गवाहियों का आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो छुटकारे की गवाही हो सकती है, वो बेस्ट लाइफ पार्टनर की गवाही हो सकती है, वो बेस्ट रिश्तों की गवाही हो सकती है, वो बेस्ट आपकी चंगाई की गवाही हो सकती है, वो छुटकारे की गवाही हो सकती है, वो मेडिसिन से आज़ादी की गवाही हो सकती है, वो श्रापों से आज़ादी की गवाही हो सकती है, वो आपके बेस्ट बिजनेस, बेस्ट जॉब, प्रमोशन की, इंक्रीमेंट की, बेस्ट सैलरी की गवाही हो सकती है। जब आप इस तरह से परमेश्वर की शुक्रगुजारी करना शुरू करते हैं तो वो अपने बल से, अपनी ताकत से आपको भरता चला जाता है, अपनी शांति से भरता चला जाता है। आप क्या करते हो, आप परमेश्वर को अट्रैक्ट कर लेते हो। हालेलुया। कि अभी तक इसके जीवन में ये ब्लेसिंग नहीं आई, ये तो देरी में है, पर ये प्रार्थना कर रहा है, तो परमेश्वर आपके जीवन में वो गवाही जो रास्ते में है वो रिलीज कर देते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से प्रार्थना कर रहे हैं। आप इस पृथ्वी पर उस शुक्रगुजारी कर रहे हैं उन गवाहियों के लिए। तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि जो कुछ तुम धरती पर बांध दोगे वह स्वर्ग में बंध जाएगा, जो कुछ धरती पर तुम खोल दोगे वह स्वर्ग में खुल जाएगा। और उसी तरह से जब आप अपनी गवाहियों के लिए, अपनी चंगाइयों के लिए, छुटकारे के लिए, श्रापों के लिए, बिजनेस के लिए आप लगातार प्रभु की शुक्रगुजारी करते चले जाते हैं, तो वो फिर आपके जीवन में हालेलुया बंद सारे रास्तों को, सारी देरी के आत्माएं हटते चले जाते हैं, रुकावटें पीछे हटती चली जाती, तो आप गवाही के साथ ब्लेस हो जाते हैं। और ठीक उसी तरह से आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। वो हर एक रुकी गवाही के साथ, वो छुटकारे के साथ, वो आज़ादी के साथ, वो चंगाई के साथ, वो रिहाई के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु आप चंगाई देने वाले प्रभु, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे जीवन में बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट करने वाले प्रभु जी, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे मांगने से पहले जानते हैं और सारी जरूरतों को आप समय समय पर पूरा कर देते हैं। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आपका वचन जो प्रभु हमारी ढाल है और प्रतिदिन हमसे बात करते हैं, हमें तसल्ली और शांति देते प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका पवित्र कलाम कहता है चाहे पहाड़ियां हट जाए और पहाड़ टल जाए तो भी परमेश्वर आपकी दया और आपकी शांतिदायक वाचा जो अपने वचनों से हमसे बांधी है प्रभु, कि आप कभी हमें छोड़ेंगे नहीं, कभी त्यागेंगे नहीं, कभी धोखा नहीं देंगे। और भले एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, जो दूध पीता बच्चा है उसे भूल सकती है, पर परमेश्वर आपने हमें कभी ना भूलने का वायदा किया। और सच में प्रभु आपने हमेशा हमारे जीवन में अपने वायदे को पूरा करते गए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया।
हमारे आने जाने मार्ग हमारी मदद किया, हमारे बच्चों को प्रभु आपने विजन दिया, कहीं प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, आप अद्भुत युक्ति करने वाले प्रभु है, आप हमारे जीवन में बेस्ट प्लानिंग करने वाले प्रभु है, बेस्ट योजनाओं को पूरा करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए कल से हम अपने परमेश्वर के पवित्र वचन को मेडिटेट करते हुए पढ़ेंगे अय्यूब 33 अध्याय और उसका 14 वचन से। प्रभु के पवित्र कलाम में लिखा है, जब हम 12 वचन में पढ़ते तो प्रभु के वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है। और जब हम परमेश्वर के वचन 14 वचन से पढ़ना शुरू करते हैं, अय्यूब 33 अध्याय उसका 14 वचन से, तो प्रभु के पवित्र कलाम में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे और उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा है, वह युगानुयुग जीवित है, और परमेश्वर का वचन, उसकी शांतिदायक वाचा सर्वदा हमारे जीवन में बनी रहेगी। और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर एक बार नहीं बल्कि 2 बार बोलता है। जब आप सो जाते हैं अपने बिस्तरों पे, तो परमेश्वर कई बार आपको स्वप्न दर्शन से बात करते हैं। वो आपके कानों को खोलते, आपकी आंखों को खोलते और आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, और आप क्या है, आप उसको समझ नहीं पाते। आप इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि आप उसको इग्नोर करते हो। जब आप कोई विजन देखें बिबिकली, जब आप कोई विजन देखते हैं, हालेलुया, जब आप प्रार्थना करके सोते हैं, वचनों को पढ़ के सोते, प्रार्थना करके सोते हैं, तो जब आप सो जाते तो सच में आप विजन देखते हैं, आप परमेश्वर की महिमा को, उसकी ग्लोरी को अपने जीवन में देखते हैं। पर आपका फोकस उससे इसलिए हट जाता है, आप उसको इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि आप उसको इग्नोर करते हैं। हालेलुया, जब आप उस विजन को लेकर के, उस स्वप्न को लेकर प्रार्थना करें कि आज प्रभु ने मेरी आंखों को खोला, मेरे कानों को खोला, प्रभु ने मुझसे बात किया, प्रभु ने कुछ मुझे दिखाया है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। आप फास्टिंग में जाए, उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मुझ पे जाहिर कीजिए, मैं सही रीति से समझना चाहता हूँ। हालेलुया, क्योंकि अभी आप वो बातों को नहीं समझ पा रहे हैं जिस तरह से परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर का पवित्र कलाम यिर्मयाह 33 उसका 3 वचन में परमेश्वर हमसे बात करते हुए कहते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे वो सब कठिन बातें जो तुझे अभी समझ में नहीं आती, तो वो भी तू समझ पाएगा। कब? जब आप परमेश्वर के सम्मुख दीनता, नम्रता और जीरो बन के जाएंगे, नम्रता के साथ जाएंगे, दीनता के साथ जाएंगे, तो प्रभु का वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। तब हम उन सब बातों को, उस परमेश्वर के वचनों के गहरे भेदों को समझ पाएंगे जो हमारा परमेश्वर हमें समझाना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए सभी जना अपने घुटनों पे, एक एक जन, जितने जन इस समय परमेश्वर की हजूरी में है, अपने घुटनों पे आए। आपकी सिचुएशंस, आपके हालात, आपकी परिस्थितियां कैसी भी होने से आपके घरों में आज भी वो श्राप काम कर रहे हैं, वो दुष्ट आत्माएं काम कर रही है, वो बीमारियां काम कर रही है, वो प्रतिदिन आपको लड़ना पड़ रहा अपने शरीर के साथ, क्योंकि आप कमज़ोर रहते हैं, आप थके थके रहते हैं, आपको नींद्रा आती रहती है। वचन को पढ़ते तो है, एक तरफा पढ़ते हैं, दूसरी तरफा आप क्या करते हैं, आप भूलते चले जाते हैं, आप भूलते चले जाते हैं। हालेलुया। आपको जो वचन का बीज अपने जीवन में बोना है, वो आपको एक अच्छी भूमि पर बोना है। हालेलुया। ताकि जब आपके जीवन में वो बीज बोए जाए, तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि तू मेरे वचनों को अपने गले का हार बना ले, इसे अपने माथे के टीके बना करके लगा ले, इसे अपनी आंखों में सुरमा बना के लगा ले, इसे अपनी कलाई में तू एक ब्रेसलेट के समान बांध ले, लगा ले, पहन ले। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आपको जब भी परमेश्वर का वचन पढ़ना है तो प्रार्थना से कि प्रभु जो भी मैं पढ़ूं वो मुझे समझ आए और मैं उसके अनुसार चल सकूं। आपका वचन मेरी ढाल है,
मेरे जीवन जीने का आधार है। हर एक जन कलीसिया अपने घुटनों पे अपनी आंखों को बंद करते हुए आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु पिता, आज हर एक जनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जितने जन आपकी हजूरी में है प्रभु जी, आपके सम्मुख बैठे हैं, अपने घुटनों पे आए हैं और अपने सरों को झुका लिया है, दीन और नम्र हो गए, अपने आप को सरेंडर कर दिया और अपने हाथों को स्वर्ग के उठा लिया प्रभु। आज एक जनों को छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए अद्भुत रीति से। इनके सर के ऊपर आपका सामर्थ्य हाथ आए और ये छुड़ाए जाए और ये बचाए जाए और इन्हें अद्भुत बड़ी गवाही के साथ खड़ा कीजिए और खड़ा कीजिए और खड़ा कीजिए। आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, आप सब कुछ पूरा करके देते हैं। आपकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपकी सामर्थ्य के लिए संभव है कि ये उठ के खड़े हो जाए। आपकी सामर्थ्य के लिए संभव है कि हर एक श्रापों से आजाद हो जाए। आपकी सामर्थ्य के लिए संभव है कि हर एक परिस्थिति आज इनके जीवन में से बदल जाए। आपकी सामर्थ्य के लिए संभव है कि प्रभु इनके हालात आज आपकी सामर्थ्य के द्वारा सुधर जाए, इनके सिचुएशन चेंज हो जाए प्रभु जी। आपकी सामर्थ्य के लिए संभव है, आपके नाम में संभव है। थैंक यू जीसस। रे बखश तेरे रे बस तेरी बद्री की रे बखश तेरे बस रे मखस तेरे रे बस तेरे रे बस। प्रभु आज अपने लोगों को छू लो, छू लो, छू लो अद्भुत रीति से प्रभु। आज छू लो अद्भुत रीति से प्रभु। हर एक दुर्बलता आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु नाम से छोड़ के जाए, यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो हर प्रकार की बीमारियों से हमें चंगाई देता है, जो हर दुर्बलताओं से हमें रिहा करता है। आज परमेश्वर के वचन को एक के जीवन में आज क्लेम करते हैं। जो बीमार है, जो कमजोर है, जो दुर्बलताओं में है, जो लाचार है, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से इनके जीवन में प्रभु के वचन को क्लेम करते हैं। हर एक बीमारी से चंगा कीजिए, हर एक तरह की बीमारी से आजाद कीजिए। कैंसर की बीमारी होली कोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक सेल की प्रॉब्लम आज बैलेंस हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। टाइफाइड से आजाद यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक दुर्बलता कमजोरी आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, आज यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर जो महान है वो आज आपके जीवन में अपने वचनों को पूरा करे, अपनी भलाई को प्रकट करे आज आपके जीवन में से, अपनी महिमा को प्रकट करे आज आपके जीवन में से। हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आजाद यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक हेयर फॉल की प्रॉब्लम आज यीशु के नाम से जाए, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से जाए। स्किन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, दाग धब्बे आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए। स्किन के इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, स्किन की प्रॉब्लम से आजाद यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो आपकी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स है, वो एलर्जी है, वो आपका स्किन जो है बिल्कुल एकदम से डैमेज हो चुका है, जैसे एक जलने के समान हो चुका है, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु नासरी के नाम से। जैसे नमान कोड़ी का शरीर वो एक बालक के समान परमेश्वर का वचन कहता है कि हो गया, आज वैसे ही आपका शरीर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक तरह के स्किन की प्रॉब्लम, चमड़ी के रोग यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के नाम से छोड़ के जाए। दांतों की प्रॉब्लम से हर एक तरह की डेंटिस्ट प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से जाए। थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर आपके सम्मुख को प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन के हर एक घटियों को दूर करके, कमियों को परमेश्वर इनके जीवन की कमियों को दूर करके घटियों को पूरा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आप हमारी घटियों को पूरा करने वाले परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर एक तरह के श्राप यीशु के नाम से छोड़ के जाए। शुभ दुष्ट आत्मा जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद और रिहा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जो देख नहीं पाते यीशु के नाम से देखने पाए, जो सुन नहीं पाते कान खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो पर्दों में प्रॉब्लम है, कान के पर्दों में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य की आग गिरे और चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थ्य की आग गिरे और चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो गले बंद है, जो जुबानें बंद है, आज खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। गले के इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, आजाद, हर एक तरह की इन्फेक्शन से आजाद हो जाए। वो इन्फेक्शन जो आपके शरीर के अंदर है, किसी भी हिस्से में, आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस। जो पस निकल रहा है यीशु के नाम से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से।
अल्सर की बीमारी से आजाद हो जाए। वो घाव जो शरीर के अंदर जा बाहर है, जो सूख नहीं रहा, यीशु के नाम से आजाद हो जाए, सूख जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो दरवाजे बंद है आपके जीवन में और देरी का आत्मा है, आज हम डांटते यीशु के सामर्थ्य नाम से उस देरी के आत्मा को आपके जीवन को छोड़ के जाए परमानेंट, जाए परमानेंट। ये देरी के आत्मा तुझे डांटते यीशु के सामर्थ्य नाम से इनके जीवन से जाए, इनके जीवन से चल, तुझे जाना होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जो रास्ते बंद, दरवाजे बंद, आज यीशु के नाम से खुल जाए, आज यीशु नासरी के नाम से खुल जाए, यीशु नासरी के नाम से हर एक दरवाजा बंद खुल जाए, बंद रास्ते खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो बाहर जाने के लिए वीजा आ चुका है और आगे की जो कार्रवाई वो नहीं हो पा रही है, शॉपिंग नहीं कर पा रहे, ये अपनी टिकट्स को नहीं बुक करा पा रहे, आज यीशु के नाम से बंधन टूट जाए, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से बंधन टूट जाए और बंद दरवाजे खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु इनके लिए इंतजाम कीजिए, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, इंतजाम कीजिए प्रभु, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं ताकि समय समय पर परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आप हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे। आपके वचन को क्लेम करते हैं, जरूरतों को पूरा कीजिए। आपके वचन को परमेश्वर क्लेम करते हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। रे बखशा दे रे बसंती री बदरी की रे बखशा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु सारी जरूरतों को पूरा कीजिए, हर बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। श्रापों से आजाद है, गरीबी का श्राप यीशु के नाम से छोड़ के जाए, कर्जे से आजाद यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक तरह के कर्जा यीशु के नाम से आपको छोड़ के जाए। प्रभु अपने डिवाइन हेल्पर को भेजे और आपकी सारी EMI, आपकी सारी किस्तें परमेश्वर के स्वर्ग दूत जाए और भर के आए, आपके कर्जे से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक तरह के कर्जे से आजाद यीशु के सामर्थ्य नाम से। शुगर की बीमारी से आजाद हो जाए, लाइलाज बीमारी से आजाद हो जाए, BP की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। एक तरह कैंसर आज यीशु के नाम से जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से जाए। जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, आज हमारा डॉक्टर्स का डॉक्टर यीशु डॉक्टर आज आपका ट्रीटमेंट करे, अपने स्वर्गदूतों की टीम को लेके आज परमेश्वर आपका ट्रीटमेंट करे और चंगे हो जाए, और चंगे हो जाए, और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा बल से उतरे, बल से उतरे यीशु के सामर्थ्य नाम से, बल से उतरे। जैसे शाऊल पे उतरा था, जैसे दाऊद पे उतरा था, वैसे आज आपके जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा बल से उतरे, बल से उतरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, अपने कामों के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु। उन लोगों को प्रभु जो पिता परमेश्वर आपके काम करना चाहते हैं प्रभु, हर एक तरह की व्यभिचार की दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, गलत रिश्तों से आजाद हो जाए, जो गलत लिविंग रिलेशन में है आज यीशु के सामर्थ्य नाम से डिस्कनेक्ट हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो परमेश्वर की ओर से नहीं है आपके जीवन से जाए, आपके जीवन से जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो सच में आजाद होना चाहते प्रभु, आज आपका बड़ा अनुग्रह उतरे, आपका बड़ा फेवर आए और आजाद हो जाए, और आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो डॉक्यूमेंट्स में एरर है, बार बार आपको चक्कर लगाने पड़ रहे ऑफिस के, हालेलुया, और आपके डॉक्यूमेंट्स की एरर जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही, आज बंधन टूट जाए और हर एक डॉक्यूमेंट जिसमें एरर है वो कंप्लीट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, वो कंप्लीट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक फाइल, डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, हर एक वीजा की फाइल को यीशु के लहू में कवर करते, बड़ा फेवर उतरे, बड़ा अनुग्रह आए और बड़ी गवाही के साथ खड़े हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सारी शरीर की कमजोरियां छोड़ के जाए, जो खाया पिया लगता नहीं वो लगने लगे, जिनके पास जॉब ने प्रभु ने बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस कीजिए, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कीजिए, अपने अनुग्रह से भरने के लिए जनों को प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके घर के किचन में प्रभु राशन की कमी घाटी कभी ना होने पाए और राशन को पूरा करके देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक घरों को जो इसने इस समय प्रार्थना करे प्रभु, उनके घरों को आत्मा में टच करते हैं, एंट्री गेट से लेकर के हर एक चीज को प्रभु आज यीशु के लहू में कवर करते हैं। हानि और नुकसान से बचा के रखना, एक्सीडेंट टल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, कैंसिल हो जाए एक्सीडेंट, डाइवोर्स केस कैंसिल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक तरह के केस आज यीशु के लहू में कवर करते, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। लंबे समय से चले आ रहे केस यीशु के लहू में कवर करते हैं और आजाद हो जाए, आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। देरी का आत्मा यीशु के नाम से छोड़ के जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से।
जो लेडीज प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, प्रभु आज आपके पवित्र आत्मा से, प्रभु यीशु के सामर्थी जलाली नाम से आज हम प्रार्थना करते कि आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा इन्हें छुए और शर्मिंदगी से आजाद करे और शर्मिंदगी से आजाद कीजिए। प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं, इनके शरीर को ब्रांड न्यू कीजिए, एक एक ऑर्गन्स को ब्रांड न्यू कीजिए, ब्रांड न्यू, बी ब्रांड न्यू इन जीसस माइटी नेम, बी ब्रांड न्यू इन जीसस माइटी नेम। जो घर छोड़ के चले गए, घर वापिस आ यीशु के सामर्थी नाम से, वापिस आ जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो काम चल नहीं रहे, यीशु के नाम से चलने लगे, यीशु के सामर्थी नाम से चलने लगे। जिन्हें दुष्ट आत्माएं दिखती है, जो उनके साथ सोती है, गलत रिलेशन बनाती है, यीशु के नाम से छोड़ के जाए। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको छुए और आजाद हो जाए, छुए और आजाद हो जाए। जो रात भर सो नहीं पाते, आज रात जब सोते तो मीठी बहन नींद आए, स्वप्न दर्शन में परमेश्वर से बात करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारी गवाहियों को परमेश्वर के यीशु के सामर्थ्य नाम से हम रिसीव करते हैं। वो गवाहियां जो रास्ते में आज सभी जनताले के साथ उन गवाहियों को रिसीव करें, चंगाई की गवाहियों को, छुटकारे की गवाही को, उद्धार की गवाहियों को, हालेलुया, बंधनों से टूटने, आजादी की गवाही को आज रिसीव करें, रिसीव करें। जो परमेश्वर ने देरी का आत्मा तोड़ दिया आपके जीवनों में से और आप बड़ी और अद्भुत गवाही के साथ खड़े हो रहे, उस गवाही को रिसीव करते चले यीशु के सामर्थ्य नाम से। गुड न्यूज को रिसीव करें, गुड न्यूज को रिसीव करें यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देते प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपने बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट के साथ ब्लेस कर दिया, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। चारों दिशाओं से प्रभु आपने आशीषित कर दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। कर्जों से आजाद कर दिया, छुटकारा दे दिया, चंगाई दे दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, हर एक जनों को अपने आगमन के लिए तैयार करें, उसके लिए निर्दोष और निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कलीसिया कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को, इस शाम की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, मसीह गीत HD चैनल को और द गॉड ऑफ हेवन चैनल्स को, तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो कलीसिया अपनी गवाही को देना बिल्कुल ना भूलें। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, आप उस नंबर पर अपनी गवाही को सेंड करें, दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। लगातार चर्च भवन की ज़मीन के लिए प्रार्थना करें और अपने स्पेशल बीजों को चर्च भवन की ज़मीन के लिए, सुसमाचार के लिए, इवेंजलिज्म के कामों के लिए लगातार बोते रहे, ताकि प्रभु के कामों में किसी तरह का कोई देरी ना आ सके, कोई विघ्न ना आ सके। इसलिए लगातार अपनी प्रार्थना को करें और अपने बीजों, अपने दान, अपनी स्पेशल ऑफरिंग के जरिए भी परमेश्वर के कामों को लगातार करते रहें। और अपनी प्रार्थना में पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च में उनकी ज़मीन के लिए, चर्च की सारी ज़रूरतों के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि जो हर महीने के पहले वीक को होली कम्युनियन होता है, तो इस जो आने वाला होगा होली कम्युनियन वो होगा 1 सितंबर 2024 को। तो वो लोग जिन्होंने पानी का बैप्टिज्म लिया है, अभी से अपनी तैयारी करना शुरू करें और आपने शामिल होना है प्रभु भोज में, अपने होली कम्युनियन का हिस्सा बनना है, ताकि आप परमेश्वर में सर्वदा बने रह सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो हर एक लिंक को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सभी ने परमेश्वर के कामों को बढ़ाने के लिए अपनी सहभागिता, अपना योगदान देना है। जब आप परमेश्वर के कामों को करते हैं, हर एक प्रार्थनाओं को दूसरों के साथ शेयर करने से, तो इससे भी आप परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, प्रभु के आप राज्य में अपना सही योगदान दे रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जी। अपनी इंक्वायरी को क्लियर करें, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। जो प्रेयर सेंटर का नंबर है वहाँ कॉल करके 9711051481, और आप प्रार्थना भी करवा सकते हैं इसी नंबर पर कॉल करके। और जिन लोगों ने पानी का बैप्टिज्म लेना है, जल्द से जल्द अपने नाम को लिखवाएं। और जिन्होंने भी 25 अगस्त को जो प्रार्थना सभा होगी जिसमें सभी ने शामिल होना है, तो आप उसी प्रार्थना सभाओं के दौरान जब आप पहले आएंगे तो आपको बताया जाएगा कि कब बैप्टिज्म होना है। तो इसलिए सभी ने अपने नाम को लिखवाना है प्रेयर सेंटर में कॉल करके, नहीं तो परमेश्वर के भवन में आके बताएं। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। प्रभु में सर्वदा बने रहे, अड़े और खड़े रहे। आप सभी को कलीसिया जय मसीह की सभी जन बुलंद आवाज से कहें हालेलुया।